गाइस इससे बेस्ट न्यूज़ नहीं होगी, क्योंकि आपको 5 साल का वर्क परमिट मिल रहा है। अगर आप नर्स बन के जाना चाहते हो, अगर आप किसी पेशेंट की टेकर बन के जाना चाहते हो, 5 साल का वर्क परमिट आ रहा है, और वो भी यूके में। सैलरी पैकेज 2500 to 3000 पाउंड्स, कम नहीं है। और अगर आप कंस्ट्रक्शन लाइन में जाना चाहते हो तो 3 साल का वर्क परमिट होगा, और एक्सटेंडेबल भी है वो। सैलरी पैकेज 2000 से 2500 पाउंड्स आपकी सैलरी पैकेज रहेगा। बहुत अच्छी डील है। पूरी डिटेल्स इस वीडियो में बता दी गई हुई है। जाके पूरी वीडियो देखो, समझो इस वीडियो को, कांटेक्ट करो, वेरीफाई करवाओ अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे, और जल्दी करो। 2 महीने के अंदर अंदर आप बाहर होगे यूके में। आई प्रॉमिस यू दिस थिंग। ठीक है गाइस, तो अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, और इस वीडियो को लाइक कर लेना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हर एक बंदे का ड्रीम है, डिजायर है कि यूके में जाके सेटल हो पाए। तो अब ये मौका आया है कि आप केयर टेकर्स की जॉब, नर्सेज की जॉब कर सकते हो, और कंस्ट्रक्शन लाइन में आप वहां पे जॉब कर सकते हैं। बहुत ज्यादा वैकेंसीज आई हैं। एक और बड़ा धमाका यूके से फॉर द वर्क परमिट फॉर इंडियन वर्कर्स। वर्क परमिट इंडियन वर्कर्स के लिए यूके से बहुत बड़ा धमाका है ये। ध्यान से पूरी वीडियो देखो, आपको इसमें पूरी डिटेल क्लियर कर दी जाएगी। एब्सोल्युटली यूके ने बहुत ज्यादा जॉब वैकेंसीज निकाली है कंस्ट्रक्शन लाइन में। ध्यान से सुनो, कंस्ट्रक्शन लाइन में और आपके केयर टेकर्स जो नर्सेज होती है ना, पेशेंट केयर टेकर्स और नर्सेज की लाइन में, ठीक है, की फील्ड में। और एक चीज आप ध्यान से सुने, डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल होने चाहिए, क्योंकि वो वेरीफाई होंगे ही होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका एकमात्र पहला स्टेप है, आप उसको बाईपास नहीं कर सकते। इस नंबर पे आपने कॉल करके पहले अपने डॉक्यूमेंट्स हमको भेजने हैं, वो वेरीफाई होंगे। फीस यू ऑलरेडी नो, 2000 रुपीज की फीस है। वेरीफाई होने के बाद पर्टिकुलर इंसान की, देखो हर एक बंदा अलग होता है भाई, इसमें बताया जिस पर्टिकुलर इंसान की फाइलिंग होगी, जिस पर्टिकुलर इंसान की वेरिफिकेशन होगी, उसी के बारे में उसका पूरा रिजल्ट पता चलेगा कि उसकी कम से कम खर्चा और मैक्सिमम से मैक्सिमम खर्चा कितना होगा, कम से कम सैलरी, मैक्सिमम से मैक्सिमम सैलरी कितनी रहेगी, और वो कितने टाइम में वहां पे पहुंच सकता है। वैसे मैं आपको मोटा मोटा बता दूं कि आपको 45 to 60 डेज का टाइम लगेगा इसमें, 2 महीने का मैक्सिमम टाइम आप लेके चलो। पहला स्टेप आप उसको स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि ना हुआ क्या, काफी फेक लोगों ने हमको अपने फेक डॉक्यूमेंट्स भेजे। क्योंकि गाइस हमारी ना एक वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन है। तो कुछ लोग ना हमारी इस रेपुटेशन का यूज करते हैं कि यार अगम सर के थ्रू करवाएंगे तो ना हमारी फाइल आगे हो जाएगी, और फाइल आगे हो भी जाती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन वो ज्यादा देर तक आगे नहीं हो सकती। 2-3 दिन के बाद जब पता चलता है कि यार ये डॉक्यूमेंट्स फेक हैं, तो फिर उनकी भी इंसल्ट, हमारी भी बेइज्जती कि सर ये कैसे बंदे आपने हमको भेज दिए। दैट्स द मेन रीजन। वेरिफिकेशन करवाना बहुत जरूरी है। ये नंबर है आपका वेरिफिकेशन का, आपकी सबसे पहले वेरिफिकेशन होगी। डॉक्यूमेंट्स आपने इस नंबर पे भेजने हैं, वेरिफिकेशन फीस 2000 रुपीज आपने इस नंबर पे भेजनी है। उसके बाद अब करते हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मोटा खर्चे की बात, कि आपका टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। मैं आपको मोटा बता रहा हूँ, ये रफली बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं सर रफली बता दिया करो, आइडिया हो जाएगा। तो क्योंकि यूके एक बहुत बड़ी कंट्री है गाइस, टॉप रैंक्ड कंट्रियों में आती है, पहली 1, 2, 3 नंबर वाली कंट्री है, फर्स्ट टॉप रैंक्ड कंट्रियों में से एक कंट्री है। तो इसमें जो आपका टोटल खर्चा आएगा, अगर आप जाना चाहते हैं एज एन होम केयर टेकर्स या फिर पेशेंट केयर टेकर्स या फिर नर्सेज बन के, तो आपका जो टोटल खर्चा आएगा वो अंडर 20 आएगा। ठीक है, 19 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, वो आपको देख के बताएगा, लेकिन अंडर 20 का आएगा आपको, 20 लाख का। और अगर आप चाहते हो कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, तो आपका अंडर 16 आएगा। ठीक है, अंडर 16 आपका आ गया कंस्ट्रक्शन लाइन में। ओके, कितने टाइम का वर्क परमिट होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो नर्सेज का होगा, जो केयर टेकर्स का होगा, वो आपका 5 साल प्लस का होगा, 5 ईयर्स, एक्सटेंडेड भी हो सकता है। वर्क परमिट की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ा धमाका है गाइस। 5 साल का वर्क परमिट आएगा आपका नर्सेज का या फिर पेशेंट केयर टेकर्स का। 5 ईयर्स इन यूके वर्क परमिट हम आपको दे रहे हैं। सैलरी पैकेज 25 to 3000 पाउंड्स। और कंस्ट्रक्शन लाइन में आपका तो अपने डॉक्यूमेंट्स हमको भेजने हैं। मैंने बता दिया आपको, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका पासपोर्ट का फ्रंट पेज, बैक पेज, और अगर कोई स्टैम्प्ड पेज है तो वो वाला आपने हमको पेज भेजना है। प्लस आपने अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर कोई आपके पास है, ओरिजिनल जो रियल हो, और आपके पास अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट वगैरह जो भी आपके पास हो, ग्रेजुएशन या 12वीं या 10वीं कोई भी मार्कशीट हो, वो आपको अपने को भेजनी है। ये हो गया आपके डॉक्यूमेंट्स, राइट। 3 ईयर्स और एक्सटेंडेबल, 3 साल का और एक्सटेंडेबल। सैलरी पैकेज 2000 to 25। आपका क्या वेरिफिकेशन का रिजल्ट आएगा, आपका पर्टिकुलर, वो आपको बता दिया जाएगा आफ्टर योर वेरिफिकेशन, जो आप इस नंबर पे आपसे करवाएंगे। फीस मैंने आपको बता दिया
Hello everyone, this is your own Agam Singh from the Real Deal Drift channel guys. आज हम हाजिर हैं यूके की पार्ट 2 लेके। यूके से बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है फॉर द वर्कर्स दे वांट इंडिया से, राइट गाइस। काफ़ी स्ट्रॉन्ग न्यूज़ होने वाली है ये आज की। एक और बड़ा धमाका यूके से फॉर द वर्क परमिट फॉर इंडियन वर्कर्स। वर्क परमिट इंडियन वर्कर्स के लिए यूके से बहुत बड़ा धमाका है ये। ध्यान से पूरी वीडियो देखो, आपको इसमें पूरी डिटेल क्लियर कर दी जाएगी एब्सोल्युटली। तो गाइस सीन क्या है, बात ऐसी है कि यूके ने अपना वर्क परमिट, यूके ने बहुत ज्यादा जॉब वैकेंसीज निकाली है कंस्ट्रक्शन लाइन में। ध्यान से सुनो, कंस्ट्रक्शन लाइन में और आपके केयर टेकर्स जो नर्सेज होती है ना, पेशेंट केयर टेकर्स और नर्सेज की लाइन में, ठीक है, की फील्ड में। और ये जितनी भी वैकेंसीज निकाली हैं उसके ऊपर हम आपको वर्क परमिट ला के दे रहे हैं। उन्होंने हमारे साथ डायरेक्टली कांटेक्ट किया है एम्प्लॉयर्स ने फ्रॉम द यूके, जो कि उनको इंडियन वर्कर्स, स्पेशली इंडियन, नेपाल, बांग्लादेशी वर्कर्स की उनको बहुत ज़्यादा नीड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि हार्ड वर्किंग लोग हैं हम, है ना, हार्ड वर्किंग लोग हैं, इंडियन लोग हार्ड वर्किंग है। इसलिए यूके में गाइज कोई छोटी मोटी कंट्री नहीं है, यूके इज अ बिग कंट्री गाइज। एवरी पर्सन्स ड्रीम इज टू गो टू यूके एंड सेटल। हर एक बंदे का ड्रीम है, डिजायर है कि यूके में जाके सेटल हो पाए। तो अब ये मौका आया है कि आप केयर टेकर्स की जॉब, नर्सेज की जॉब कर सकते हो, और कंस्ट्रक्शन लाइन में आप वहां पे जॉब कर सकते हैं। बहुत ज्यादा वैकेंसीज आई हैं। करना क्या है उसमें डिस्कस करते हैं। पहले तो बात करते हैं सैलरी की। तो गाइस 2500 से 3000 पाउंड एब्सोल्युटली मंथली बात कर रहा हूँ। 2500 पाउंड से लेके 3000 पाउंड्स की आपकी जॉब सैलरी रहेगी। ये जो सैलरी रहेगी ये आपकी नर्सेज एंड केयर टेकर्स की है, क्योंकि ये हाई होती है। और कंस्ट्रक्शन लाइन में आपकी 2000 से 2500 पाउंड की सैलरी रहेगी। काफ़ी अच्छी सैलरी है, काफ़ी अच्छे पैकेजेस हैं एज यू ऑलरेडी नो। तो काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग ये सिनेरियो बन रहा है। लोग धड़ाधड़ जा रहे हैं यूके में, क्योंकि यूके किसी प्रेज का मोहताज नहीं है, वो किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। आई डोंट हैव टू टेल यू एनीथिंग कि यार यूके में ये होता है वो होता है। एवरीवन नोज, यूनाइटेड किंगडम, लंदन, एवरीवन नोज दैट, राइट। तो यूके इज नंबर 1 कंट्री है, और वहाँ से आपके लिए जॉब की वैकेंसीज निकली हैं, और वी आर प्रोवाइडिंग यू द जॉब अपॉर्चुनिटी, है ना। हम आपको जॉब का वर्क परमिट ला के देंगे, ये हमारा प्रॉमिस है आपसे। अब थोड़ी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं गाइज। अगर आप 10th पास है, राइट, अगर आप 12th पास है, राइट, अगर आप ग्रेजुएट हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। यूके ने फाइनली ऐलान कर दिया है, यूके ने फाइनली डिक्लेयर कर दिया है कि यस, उनको नीड है फॉर दी वर्कर्स, केयर टेकर वर्कर्स, नर्सेज की, ठीक है गाइज। फॉरेनर वर्कर्स, फॉरेनर हो गए इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली और किसी कंट्री के, तो दे नीड है, क्योंकि उनको ना कम पड़ रहे हैं वो लोग। तो उनकी हम पहले बात करते हैं कि उनकी सैलरी पैकेजेस क्या रहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया 25 to 3000, समवेयर अराउंड 2500 to 3000 पाउंड्स उनकी सैलरी पैकेजेस रहेंगे। नंबर 2, प्रोसेस टाइमिंग। इसकी बात, डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही थी। इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे गाइस। डॉक्यूमेंट्स, अगर आप 10th हैं, अगर आप 12th हैं, तो अगर आप ग्रेजुएट हैं, तो अब आपकी नीड है यूके में फॉर कंस्ट्रक्शन लाइन, फॉर केयर टेकर, पेशेंट केयर टेकर्स, फॉर नर्सेज, राइट। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन लाइन में जाना चाहते हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन 10th हो गई, 12th हो गई, आपकी ग्रेजुएशन हो गई, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड जो वेरिफिकेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके पास एक्सपीरियंस, अगर आपको केयर टेकिंग का एक्सपीरियंस है या नर्सिंग का एक्सपीरियंस है, या आपके पास कोई भी डिप्लोमा डिग्री है, तो वो आपका रहेगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। प्लस आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपके पास वो वैलिड होना चाहिए वो। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स गाइस, एक चीज़ आप ध्यान से सुने, डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल होने चाहिए, क्योंकि वो वेरीफाई होंगे ही होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका एकमात्र पहला स्टेप है, आप उसको बाईपास नहीं कर सकते।
इस नंबर पे आपने कॉल करके पहले अपने डॉक्यूमेंट्स हमको भेजने हैं, वो वेरीफाई होंगे। फीस ऑलरेडी नो 2000 रुपीज़ की फीस है। वेरीफाई होने के बाद फिर आपकी नेक्स्ट स्टेप आएगा कि आपको पूरा अकॉर्डिंग टू यू, है ना, देखो हर एक बंदा डिफरेंट होता है, हर एक बंदे का एक्सपीरियंस अलग होता है, हर एक बंदे की एज डिफरेंट होती है, हर एक बंदे की एजुकेशन डिफरेंट होती है और बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो वो हर एक चीज़ जो हमारी टीम है ना, वेरिफिकेशन टीम, वो पहले एनालाइज करेगी। यूके वेरिफिकेशन टीम हर एक चीज़ देखेगी, समझेगी, जानेगी। 24 आवर्स का टाइम होता है उसमें। आपने अगले दिन हमको कॉल करना है कि सर मैं यहाँ से, सर हमने आपसे अपनी फाइल लगाई है, हमारा स्टेटस बता दो। फिर आपको आपका पूरा स्टेटस क्लियर कर दिया जाएगा। एग्जैक्टली आपकी कितना खर्चा बन रहा है, एग्जैक्टली उस बंदे का, जिस बंदे ने हमसे अप्लाई किया होगा, उस बंदे का एक पर्टिकुलर, देखो हर एक बंदा अलग होता है, जैसे मैंने बताया एज अलग होती है, क्वालिफिकेशन अलग होती है, आपका एक्सपीरियंस अलग होता है और काफी ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो आपका क्या वेरिफिकेशन का रिजल्ट आएगा, आपका पर्टिकुलर, वो आपको बता दिया जाएगा आफ्टर योर वेरिफिकेशन, जो आप इस नंबर पे आपसे करवाएंगे। फीस मैंने आपको बता दिया 2000 रुपीज, और उसके बाद आपका आगे प्रोसेस शुरू होगा। आपका एक पर्टिकुलर, जिस बंदे ने हमसे अप्लाई किया होगा, उसके डॉक्यूमेंट्स को देख के उसका एक पर्टिकुलर खर्चा कितना आएगा, ठीक है, उसका टोटल खर्चा कितना आएगा, टोटल कॉस्ट कितनी आएगी इंडिया से यूके मूव करने की, एक चीज बताई जाएगी। दूसरी चीज की किस फील्ड्स में उसको जॉब मिल सकती है, राइट, कौन कौन सी फील्ड्स में उसको जॉब मिल सकती है, 2 चीजें पता चलेंगी। तीसरी चीज कि उसकी मिनिमम सैलरी और उसकी मैक्सिमम सैलरी कितनी रहेगी उसी पर्टिकुलर इंसान की। देखो हर एक बंदा अलग होता है भाई, इसमें बताया जिस पर्टिकुलर इंसान की फाइलिंग होगी, जिस पर्टिकुलर इंसान की वेरिफिकेशन होगी, उसी के बारे में उसका पूरा रिजल्ट पता चलेगा कि उसकी कम से कम खर्चा और मैक्सिमम से मैक्सिमम खर्चा कितना होगा, कम से कम सैलरी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम सैलरी कितनी रहेगी, और वो कितने टाइम में वहाँ पे पहुँच सकता है। वैसे मैं आपको मोटा मोटा बता दूं कि आपको 45 to 60 डेज का टाइम लगेगा इसमें, 2 महीने का मैक्सिमम टाइम आप लेके चलो। आपको आपकी वीज़ा आने तक 45 to 60 डेज में लगेंगे। तो अपने डॉक्यूमेंट्स हमको भेजने हैं। मैंने बता दिया आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका पासपोर्ट का फ्रंट पेज, बैक पेज, और अगर कोई स्टैम्प्ड पेज है तो वो वाला आपने हमको पेज भेजना है। प्लस आपने अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर कोई आपके पास है, ओरिजिनल जो रियल हो, और आपके पास अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट वगैरह जो भी आपके पास हो, ग्रेजुएशन या 12वीं या 10वीं कोई भी मार्कशीट हो, वो आपको अपने को भेजनी है। ये हो गया आपके डॉक्यूमेंट्स, राइट। जैसे आप हमको डॉक्यूमेंट्स भेजोगे गाइस, ये पहले वेरीफाई होंगे। पहला स्टेप आप उसको स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि ना हुआ क्या, काफ़ी फेक लोगों ने हमको अपने फेक डॉक्यूमेंट्स भेजे। क्योंकि गाइस हमारी ना एक वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन है। तो कुछ लोग ना हमारी इस रेपुटेशन का यूज़ करते हैं कि यार अगम सर के थ्रू करवाएंगे तो ना हमारी फाइल आगे हो जाएगी, और फाइल आगे हो भी जाती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन वो ज़्यादा देर तक आगे नहीं हो सकती। 2-3 दिन के बाद जब पता चलता है कि यार ये डॉक्यूमेंट्स फेक हैं, तो फिर उनकी भी इंसल्ट हमारी भी भेजती है कि सर ये कैसे बंदे आपने हमको भेज दिए। दैट्स द मेन रीजन, वेरिफिकेशन करवाना बहुत जरूरी है। ये नंबर है आपका वेरिफिकेशन का, आपकी सबसे पहले वेरिफिकेशन होगी। डॉक्यूमेंट्स आपने इस नंबर पे भेजने हैं, वेरिफिकेशन फीस 2000 रुपीज आपने इस नंबर पे भेजनी है। उसके बाद 24 आवर्स का आपने वेट करना है। अगले दिन आपने हमको कॉल करके पूछना है कि सर हमारा स्टेटस बता दो। आपका एग्जैक्टली आपका पर्टिकुलर जिस बंदे का होगा, उस बंदे का पूरा एग्जैक्ट स्टेटस बताने के बाद फिर हम उसका आगे प्रोसेस शुरू करेंगे। अब करते हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मोटा मोटा खर्चे की बात कि आपका टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ, ये रफली बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं सर रफली बता दिया करो, आइडिया हो जाएगा। तो क्योंकि यूके एक बहुत बड़ी कंट्री है गाइस, टॉप रैंक्ड कंट्रियों में आती है, पहली 1, 2, 3 नंबर वाली कंट्री है, फर्स्ट टॉप रैंक्ड कंट्रियों में से एक कंट्री है। तो इसमें जो आपका टोटल खर्चा आएगा, अगर आप जाना चाहते हैं एज एन होम केयर टेकर्स या फिर पेशेंट केयर टेकर्स या फिर नर्सेज बन के, तो आपका जो टोटल खर्चा आएगा वो अंडर 20 आएगा, ठीक है। 19 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, वो आपको देख के बताएगा, लेकिन अंडर 20 का आएगा आपको, 20 लाख का, अंडर 20 लाख में हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, तो आपका अंडर 16 आएगा, ठीक है। अंडर 16 आपका आ गया कंस्ट्रक्शन लाइन में, ओके, कंस्ट्रक्शन लाइन में, और अंडर 20 आ गया आपका नर्सेज या फिर पेशेंट केयर टेकर्स वाली लाइन में। ओके, आगे बढ़ते हैं। कितने टाइम का वर्क परमिट होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो नर्सेज का होगा, जो केयर टेकर्स का होगा, वो आपका 5 साल प्लस का होगा, 5 इयर्स, एक्सटेंडेड भी हो सकता है। वर्क परमिट की बात करूँ, बहुत बड़ा धमाका है गाइस, 5 साल का वर्क परमिट आएगा आपका नर्सेज का या फिर पेशेंट केयर टेकर्स का। 5 इयर्स इन यूके वर्क परमिट हम आपको दे रहे हैं। सैलरी पैकेज 25 to 3000 पाउंड्स, और कंस्ट्रक्शन लाइन में आपका 3 इयर्स और एक्सटेंडेबल, 3 साल का और एक्सटेंडेबल। सैलरी पैकेज 2000 to 2500 पाउंड्स, ये आपका सैलरी पैकेज रहेगा। और मैंने आपको इसका बता दिया कि कितने टाइम का होगा, राइट गाइस।
तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ आ रही है, काफ़ी बड़ी बिग धमाका है गाइस। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं गाइस, इससे बेस्ट न्यूज़ नहीं होगी क्योंकि आपको 5 साल का वर्क परमिट मिल रहा है। अगर आप नर्स बन के जाना चाहते हो, अगर आप किसी पेशेंट की टेकर बन के जाना चाहते हो, 5 साल का वर्क परमिट आ रहा है और वो भी यूके में। सैलरी पैकेज 2500 to 3000 पाउंड्स, कम नहीं है। और अगर आप कंस्ट्रक्शन लाइन में जाना चाहते हो तो 3 साल का वर्क परमिट होगा और एक्सटेंडेबल भी है वो। सैलरी पैकेज 2000 से 2500 पाउंड्स आपकी सैलरी पैकेज रहेगा। बहुत अच्छी डील है, पूरी डिटेल्स इस वीडियो में बता दी गई हुई है। जाके पूरी वीडियो देखो, समझो इस वीडियो को, कॉन्टैक्ट करो, वेरीफाई करवाओ अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे और जल्दी करो। 2 महीने के अंदर अंदर आप बाहर हो गए यूके में। आई प्रॉमिस यू दिस। ठीक है गाइस, तो ये डिटेल्स प्लीज उन लोगों तक पहुंचाओ जो कि यूके जाने का वेट कर रहे थे लेकिन वो किसी तरह से यूके जा नहीं पा रहे थे। तो दिस इज द मोमेंट, ये वो वक्त आया है, ये वो टाइम आया है, दिस इज द मोमेंट, ये वो समय आया कि जब आप यूके निकल सकते हो और अपने ड्रीम कंस्ट्रक्शन लाइन में वर्क परमिट लेके या नर्सेज या पेशेंट केयर टेकर की लाइन में वर्क परमिट लेके वहां पे जाके अपना फ्यूचर बना सकते हो, अपनी फैमिली सेटल कर सकते हो, स्पाउस को लेके जा सकते हो। और क्या चाहिए आपको गाइस, इससे बेस्ट न्यूज मुझे नहीं लगता कोई हो सकती है। सो हरी करो, इस चीज को यूज करो और अपने आप को आगे लेके जाओ गाइस। ये वीडियो प्लीज उन तक पहुंचाओ जो कि यूके जाना चाहते थे, जो कि यूके जाने के एस्पायरेंट्स है, जो कि नहीं जा पाए। तो अब ये टाइम आया है, अब ये मौका आया है। दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, दिस इज अ चांस नाउ, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो इसका यूज करो। 5 साल का वर्क परमिट नर्सेज के लिए, केयर टेकर्स के लिए, 3 साल का वर्क परमिट आपके कंस्ट्रक्शन लाइन में। और क्या चाहिए आपको, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, डोंट मिस इट। विद दैट सेड, ये वीडियो प्लीज दूर दूर तक पहुंचाओ। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, और इस वीडियो को लाइक कर लेना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। विद दैट सेड, दिस इज योर आउन अगम सिंह साइनिंग ऑफ। Love and respect for all of you. Take care.